वाराणसी से कांग्रेस की उम्मीदवार होंगी प्रियंका। पीएम मोदी को उनके गढ़ में चुनौती देने की तैयारी में प्रियंका। चुनाव में पीएम की घेराबंदी का कांग्रेस ने बनाया मजबूत प्लान। लोकसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस पीएम मोदी को वॉकओवर नहीं देगी। जिस तरह से 2019 में बीजेपी ने कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की घेराबंदी करने की रणनीति बनाई थी, वो ही रणनीति 2024 में कांग्रेस बीजेपी नेताओं के लिए अपनाएगी। पार्टी बीजेपी के सभी दिग्गज नेताओं घेराबंदी की तैयारी में जुट गई है और सबसे पहला टारगेट प्रधानमंत्री मोदी को बनाया जा रहा है। इसके लिए पार्टी ने अपने सबसे लोकप्रिय नेता प्रियंका गांधी पर दांव लगाने की तैयारी कर ली है। दरअसल हाल ही में प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा ने कहा था कि प्रियंका गांधी को निश्चित रूप से लोकसभा में होना चाहिए। उनके पास इसके लिए सभी योग्यताएं हैं, वो संसद में बहुत अच्छी होंगी और वो वहां रहने की हकदार है। मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी उन्हें स्वीकार करेगी और उनके लिए बेहतर योजना बनाएगी। वैसे वाड्रा पहले भी ये बात कई बार कह चुके हैं, लेकिन प्रियंका ने कभी भी चुनाव लड़ने की बात का इजहार सार्वजनिक रूप से नहीं किया है। इस बीच ये चर्चा चल रही थी कि प्रियंका गांधी को राज्यसभा में भी भेजा जा सकता है, लेकिन प्रियंका गांधी को राज्यसभा भेजने का प्रस्ताव न तो सोनिया गांधी स्वीकार करने को तैयार थी और न ही राहुल गांधी। दोनों का ही दावा था कि गांधी परिवार के सदस्य पिछले दरवाजे में संसद नहीं जाते। यहाँ तक कि 1977 में जब इंदिरा गांधी रायबरेली सीट से लोकसभा चुनाव हार गई थी, तो भी वो राज्यसभा के रास्ते संसद में नहीं गई थी, जबकि वो आसानी से राज्यसभा की सदस्य बन सकती थी। इंदिरा गांधी ने राज्यसभा के रास्ते जाने की जगह लोकसभा उपचुनाव लड़ने का फैसला किया था और कर्नाटक की बेल्लारी सीट से उपचुनाव जीतकर संसद में पहुंची थी। ऐसे में प्रियंका गांधी के लिए भी सोनिया और राहुल ने साफ कर दिया है कि अगर वो संसद में जाएंगी तो लोकसभा के रास्ते ही जाएंगी। लेकिन सवाल यही था कि क्या प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी, और अब ये कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने का मन बना चुकी हैं और शायद प्रियंका के मन की बात ही रॉबर्ट वाड्रा ने कही है। वाड्रा के बयान के बाद से ही कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की इस पर प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। संजय राउत ने कहा कि प्रियंका गांधी अगर चुनाव लड़ती हैं तो वो किसी भी सीट से आसानी से जीत जाएंगी। अमेठी रायबरेली सीट तो प्रियंका के लिए बेहद आसान है। उन्हें अगर चुनाव लड़ना है तो फिर वाराणसी से चुनाव लड़ना चाहिए। प्रियंका गांधी अगर वाराणसी से नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी तो भी आसानी से जीत जाएंगी। राउत ने कहा कि अगर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा 2024 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी से चुनाव लड़ती हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकसभा क्षेत्र से निकलना मुश्किल होगा। उनकी हार लगभग निश्चित है। मैं आश्वस्त हूँ प्रियंका जीतेंगी। राउत ने कहा कि वाराणसी के लोग प्रियंका गांधी को चाहते हैं। बीजेपी के लिए रायबरेली, वाराणसी और अमेठी की लड़ाई कठिन है। लोगों को राहुल गांधी के साथ खड़ा होना चाहिए, ये मेरा विचार है। अगर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाराणसी से पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ती हैं तो प्रियंका तो आसानी से जीतेंगी ही, साथ ही इसका दूसरी सीटों पर भी प्रभाव पड़ेगा और बीजेपी और भी कई सीट हार जाएगी। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले ऐसी अटकलें थी कि प्रियंका गांधी वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी। दावा तो यहाँ तक किया जाता है कि इसे लेकर कांग्रेस पार्टी ने सर्वे भी कराया था। जनवरी 2019 तक जो सर्वे के परिणाम आए थे उसमें मुकाबला कांटे का बताया जा रहा था, लेकिन बाद में फरवरी के सर्वे में पीएम मोदी को बढ़त दिखाई जाने लगी, जिसके बाद प्रियंका गांधी ने अपने पैर पीछे खींच लिए थे। दूसरा, सपा और बसपा भी 2019 में प्रियंका गांधी का समर्थन करने का आश्वासन नहीं दे रहे थे, जिसके बाद पार्टी ने अजय राय को मैदान में उतार दिया। उस वक्त पार्टी ने कहा था कि अंतिम फैसला खुद प्रियंका ने लिया था। ऐसे में एक बार फिर प्रियंका गांधी के लोकसभा चुनाव लड़ने और वो भी पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी से कांग्रेस उम्मीदवार बनने की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि इस बार अंतिम फैसला प्रियंका गांधी का ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।